अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ICS पार्ट 2 पास्ट पेपर है 2024 का। क्वेश्चन नंबर 8 हम देख चुके हैं, इसकी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसको सॉल्व करेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग लूप। एक लूप की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ लूप वी हैव टू प्रोड्यूस दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर फर्स्ट, और उसके बाद हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इसी सीक्वेंस का, यानी 0 का स्क्वायर रूट 0.00 आना चाहिए, 1 का स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली फाइंड करना चाहिए, ऐसे कि इसका जवाब ये आए 1.00 एंड सो ऑन। चलिए इसको हम ट्राई करते हैं। इसके लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रोग्रामिज़ का ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रही हूँ, और आपके लिए जो भी कन्वीनियंट हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू इंक्लूड अ क्लास, वी नीड टू इंक्लूड अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में मुझे इंक्लूड करनी है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ मैथ्स। वी नीड टू ऐड मैथ डॉट हेडर फाइल। ठीक है, मैथ की हेडर फाइल यूज़ मुझे इसलिए करनी है बिकॉज मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पाई की वैल्यू, स्क्वायर रूट, कोई भी आपने मैथमेटिकल फंक्शन अगर आपको रिक्वायर होगा तो आप उसकी लाइब्रेरी को ऐड करेंगे। तो ये एक हेडर फाइल है मैथ्स की, और इसके यही स्पेलिंग आप एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि ये बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं, इनके नेम स्पेलिंग सेम होना ज़रूरी है। इंक्लूड का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर इस काम के लिए इस लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है, सिंपल। ठीक है, प्रिंट एफ में हम इसको ये बताना चाहते हैं नंबर ऑफ या स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे ये देखना है कि वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, 0 से 5 तक के नंबर का सीक्वेंस होना ज़रूरी है। सीक्वेंस के लिए रेपिटेशन के लिए हम लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप यहाँ पे यूज़ करूँगी। इसका थोड़ा सा आपको मैं बता भी देती हूँ कि किस तरह से काम करते हैं। टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन आपकी फॉर लूप की वीडियो में आप देख सकते हैं। एक लूप कंट्रोल वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, एक ऐसा वेरिएबल जो इस लूप के नंबर्स को, जो भी इसमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस है, उसको कंट्रोल करे, कितने नंबर ऑफ टाइम्स लूप रिपीट हो रहा है। तो एक वेरिएबल चाहिए जिसमें वो नंबर स्टोर हों, इसको लूप कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। उसका नाम ज़्यादातर आई रखा जाता है, ज़रूरी नहीं है नाम आप XYZ कुछ भी रख सकते हैं, आप अपना नाम भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मोस्टली ये यूज़ होता है, इसलिए मैंने इसको आई रखा है। 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियलाइजिंग, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 0 रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं, 600, लेकिन हमारे केस में 0 है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 0 रखा है, क्योंकि हमने इसको स्टार्ट 0 से करना है, और इसका एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, 5। यानी लूप को चलते हुए एक ऐसी कंडीशन आनी चाहिए जहाँ पे वो 5 पे एग्जिट कर जाए, और लूप की एग्जीक्यूशन में ये कंडीशंस आनी चाहिए कि अगर लूप की वैल्यू 0 है तो वो 1 पे कन्वर्ट हो जाए, एक इसमें ऐड हो और वो कन्वर्ट हो। ये हम प्रोग्राम में कैसे करेंगे अभी देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। और 0 की वैल्यू लेस देन 5 हो, फिर 1 की वैल्यू भी 5 से कम होगी तो ही ऐड होगा, 2 की वैल्यू भी 5 से कम होना ज़रूरी है, तभी 2 में एक नंबर और ऐड होगा। इसी तरह से 3 बन जाएगा, तो फिर 3 की वैल्यू भी लेस देन 5 होना ज़रूरी है, सो दैट हम उसमें एक और ऐड करके 4 पे पहुँचे, और आहिस्ता आहिस्ता जो एंड पॉइंट है यानी कि 5, एक इंक्रीमेंट करते करते हम 5 तक पहुँच जाएं। इस सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें लूप के स्ट्रक्चर को समझना है। 0 तक हम कर चुके हैं, और एंड पॉइंट बताना है 5, और इनको बारी बारी एक ऐड होकर यहाँ तक कैसे पहुँचना है, ये तीसरा स्टेप है। ये तीनों स्टेप्स यहाँ पे हमें लूप में बताने पड़ेंगे। स्टार्टिंग बता दिया है, 0 से स्टार्ट होगा। दूसरा, आई की वैल्यू यानी जो 0 है इसको 1 तक भी जाना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आई की वैल्यू 5 से कम हो, कम से कम। जब तक 5 से कम होगी उसी सूरत में ये चलता रहेगा, क्योंकि 5 से ज़्यादा वाली वैल्यू तो हमें यहाँ नज़र ही नहीं आ रही। तो ये सारी वैल्यूज़ 5 से कम हैं। अगर ये सारी वैल्यूज़ लेस देन 5 हैं तब तक ये एग्जीक्यूट होना चाहिए लेस देन 5।
लेकिन एक और चीज़ भी देखने को मिल रही है कि यहाँ पे इक्वल टू 5 हुआ तब भी ये एग्जीक्यूट हुआ है, यानी इक्वल होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए लेस देन या फिर इक्वल्स टू 5 होगा। तो इस लूप की ये कंडीशन है कि यहाँ पे ये लूप एग्जीक्यूट होगा। ये वाला एरिया इनिशियलाइजेशन के लिए होता है कि आप उसको स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, जबकि ये पॉइंट कंडीशन भी होती है और इसका एंड पॉइंट भी यही डिटरमिन करती है कि इसने एग्जिट कब करना है, एंड कब होना है। डिपेंड किस पे करता है, ये जो आपने ऑपरेटर्स यूज़ किए हुए हैं, किस टाइप के ऑपरेटर्स हैं ये। कैन यू गिव एन आंसर इन द कमेंट बॉक्स। रिलेशनल, अरिथमेटिक और लॉजिकल, किस टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं, इसका जवाब दीजिए। उसके बाद एक तीसरी कंडीशन को कंप्लीट करना है कि 0 से 1 तक कैसे जाएगा लूप, 1 से 2 तक कैसे जाएगा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 तक। इन सब में एक एक नंबर ऐड हो रहा है और ये नंबर बजाते खुद कहाँ मौजूद हैं, आई में, लूप कंट्रोल वेरिएबल। ये लूप के अंदर जितनी भी एग्जीक्यूशंस हैं ये उनके नंबर्स हैं, क्योंकि लूप कंट्रोल वेरिएबल 0 से स्टार्ट हुआ है। उसको 1 कैसे करना है, 2 कैसे करना है, फिर 3 और फिर 4 और फिर 5 तक, ये कैसे करना है ये देखें। लूप कंट्रोल वेरिएबल चूंकि आई है, इसने ही एग्जीक्यूट होना है, 0 से 1 पे जाएगा, फिर इसमें एक ऐड होगा तो 1 पे जाएगा, प्लस प्लस। दिस इज हाउ इसकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। पहले 0 है, 1 हो जाएगा, फिर एक नंबर ऐड हो जाएगा 2, 3, 4। ये सब लेस देन की वजह से 4 तक पहुंचे हैं, लेकिन 5 तक ना पहुंचता अगर हम इसको इक्वल ना लिखते। अब हमने इक्वल ऐड किया है, दैट मीन्स कि वो 5 को भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस कितनी है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस कितनी है ये आपने बताना है। ऑल राइट, अब हमने क्या करना है, इनके स्क्वायर रूट्स को प्रिंट करना है। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू प्रिंट द स्क्वायर रूट्स ऑफ दीज नंबर्स। सिंपल, आप यहाँ पे मॉड्यूलस डी में हम क्या बताना चाहेंगे, मॉड्यूलस डी बताएगा कि हमने इसमें टैब का डिस्टेंस दे देती हूँ। मॉड्यूलस डी विल इंश्योर द सीक्वेंस ऑफ लूप, यानी 0, 1, 2, 3, ये तो नंबर्स है ना, इसमें तो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं मौजूद, कोई आप डॉट नहीं लगाएंगे, कोई फ्लॉट वाला टाइप की वैल्यू मौजूद नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद अब आपने एक और मॉड्यूलस यूज़ करना है जो स्क्वायर रूट के जवाब को मेंशन करेगा। 0.2 इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस, कि पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ की आंसर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 0.2 लिखा है। अगर मैं पॉइंट के बाद ज़्यादा आंसर्स नहीं चाहती तो मैं सिर्फ मॉड्यूलस के बाद f लिखती, ठीक है। अब मैं f इसलिए ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसको /n टू ब्रेक द लाइन। /n क्या करेगा, एस्केप सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस से निकल जाएगा, इसको ब्रेक करेगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, n फॉर नेक्स्ट लाइन। फिर जब ये प्रिंट होगा इसको ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे आएगा, तो ये वाला सीक्वेंस बनेगा 0, 1, 2, 3, 4 और इस सब के आगे स्क्वायर रूट। और हमें ऊपर लिखना भी ऐसे ही चाहिए, नॉट ओनली स्क्वायर रूट बट नंबर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। इस तरह से इसको लेके चलते हैं ताकि हमारे पास सेम आउटपुट आए। प्रिंट एफ में स्क्वायर की बजाय यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर, और नंबर के बाद एक टैब का डिस्टेंस, फिर स्क्वायर रूट, और फिर आप ठीक है यहाँ पे आ जाएगा नंबर, फिर टैब, फिर स्क्वायर रूट की वैल्यू। अब यहाँ पे वेरिएबल के नेम्स लिख देते हैं, जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से आएंगे। आई लूप कंट्रोल वेरिएबल है, ये डिस्प्ले करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डी की वजह से, ठीक है। ये देखिए इसका सीक्वेंस 0, 1, 2, 3, 4 इसका सीक्वेंस है। अब एफ वाली वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, मेन चीज़ ये है स्क्वायर, इसके स्क्वायर RT, ये इसके मेथड का नाम है, बिल्ट इन मेथड। इसमें आप आई एंटर कर दें तो जो वैल्यू भी आएगी 0, 1, 2, 3, 4, ये उसका स्क्वायर फाइंड आउट करके डिस्प्ले कर देगा, प्रिंट कर देगा। इसको चेक करते हैं, ये देखिए सेम आंसर, ठीक है, यही आंसर है स्क्वायर रूट। हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो बहुत आसान है, सिर्फ मेन पे जाके देखते हैं किया क्या है कि इसको फंक्शन में ऐड कर दिया, एक बिल्ट इन फंक्शन जो मैंने मैथ क्लास से कॉल किया। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और सॉल्व जो कर रही हूँ वो आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।